भाई हमने ठीक तो किया ना? हमारी कोई गलती नहीं थी, ठीक है? We were just trying to protect ourselves. और वहां रहते ना तो वैसे ही मरते. Just stop thinking about it. That's it. और हम उसे मरता हुआ छोड़कर आए हैं. तुझे नहीं लगता है बात हमें जिंदगी भर खाने वाली है? देख, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो मूव ऑन करना सीख. लेकिन इस बार गलती हमारी है. हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है. देख, अगर हम नहीं मारते ना तो कोई और मार के चला जाता. और वैसे भी इतनी रात को बीच हाईवे पर चल रही थी तो एक्सीडेंट तो होना ही था ना. Just stop feeling guilty about it. पर वो जिंदा थी यार. क्या पता उसने हमारा चेहरा देख लिया. फिर क्या करेगा तू? उसी बात की तो टेंशन है. लेकिन देख, इस बारे में ना ज्यादा सोचकर कुछ नहीं होने वाला. Let's just grab a drink and calm down. जितना समय लेना है उतना समय लेके इन दोनों की तस्वीरें देखो और सोच समझ के बताना. इन दोनों को उस रात तुमने ही उड़ाया था ना? सर, मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि हमने किसी को नहीं उड़ाया. हम दोनों तो सीधा घर चले गए. हाँ सर, उस रात हम पार्टी से सीधा घर चले गए. पार्टी? क्या बात है. पार्टी थी तो दारू भी दबा के पी होगी. नहीं सर, वो दारू पी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं पी थी. और सर, उसके लिए तो आप हमें अंदर बंद नहीं करेंगे. ड्रिंक एंड ड्राइव का जो भी फाइन है वो हम भरने के लिए तैयार हैं. रुपए, तुम लोगों को क्या लगता है पुलिस को गुमराह कर लोगे? उस रात इन दोनों को तुमने उड़ाया था. गवाह है हमारे पास. सफेद रंग की गाड़ी थी. सर, लेकिन जिस लड़की ने गवाही दी है वो तो बेहोशी की हालत में थी. एक अधमरी लड़की का बयान गलत भी तो हो सकता है. अच्छा, और सर आप इस लड़की का फोटो वंश को दिखा भी लोगे तो कोई फायदा नहीं. क्यों? क्योंकि इसको फेस ब्लाइंडनेस है. और जहां तक सर हमें ध्यान है, गाड़ी कहीं नहीं टकराई थी, ना ही हमारी गाड़ी में कोई डेंट आया है. और सर सफेद गाड़ी तो किसी के पास भी हो सकती है ना. आप उनसे पूछिए एक बार, उन्होंने कोई नंबर देखा हो या कोई चेहरा देखा हो. फेस ब्लाइंडनेस, ये क्या आइटम है? सर, वो एक मेडिकल कंडीशन. अभी ये फोटोज जो आप मुझे दिखा रहे हैं, ये चेहरे अभी तो मैं देख लूंगा लेकिन कल तक मुझे याद नहीं रहेंगे. अच्छा, काफी नई नई बीमारियां ढूंढ के निकाल रहे रे. तू तो चाइना से भी आगे. नहीं सर. जब तू सब कुछ भूल जाता है तो घर पे कैसे पहुंचता है रे गजनी? सर, सिर्फ चेहरे याद नहीं रहते. एड्रेस, नंबर, फोन, वो सब याद रहता है. वो सब याद रहता है. अपने हिसाब से काफी सुविधाजनक बीमारी ढूंढ के निकाली है रे तूने तो. देख, ये सब बहानेबाजी है ना, मैजिस्ट्रेट के सामने करना. इधर ने चिंदे, दोनों को अंदर डाल दे. और एक काम कर सर,
मैजिस्ट्रेट के सामने कल सुबह पेश ही करना। सर हम बोल रहे हैं कुछ नहीं किया सर, सीधे घर चले गए। सर रुकिए तो। लेके जा इनको, जा तेरे बीमारी का इलाज कर देगा ये, चल। सर प्लीज सर। फेस ब्लाइंडनेस। पापा मैं 7 साल से यहाँ हूँ, मुझे घर ले चलो, मुझे घर जाना। उनके बारे में पता चला क्या? पुलिस ने सजा दी ना उन्हें। मुझे उनकी शक्ल याद है, मैं होश में थी उस समय। पुलिस ने सजा दी ना उन्हें। आप कुछ बोलो, चुप क्यों? बेटा 7 साल बीत चुके हैं और तुम एक गहरी नींद के बाद उठी हो। शुक्र है भगवान का कि तुम ठीक हो। सांस लो, बाकी बातें बाद में कर लें। पापा मेरे बच्चे, जब से तुम कोमा में गए हो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। हम दिन रात यही सोचते रहे कि तुम कब उठोगी, तुम्हारे उठने की प्रार्थना करता रहा। बेटा तुम ठीक हो चुके हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूँ बेटा तुम सब कुछ भूल जाओ, पुरानी बातें, और मैं भी भूल चुका हूँ। भूल जाओ? ऐसे कैसे भूल जाऊं? उन लोगों ने मेरे 7 साल छीन लिए, मुझसे मेरा भाई छीन लिया। इस दौरान पता नहीं आपने और माँ ने क्या क्या झेला होगा। I can't let them walk free. आप कोई भी ऐसी बात ना करें जो आपकी बेटी को मानसिक तनाव दे। She can't handle any pressure at this moment. अक्षा काम डाउन एंड लिसन केयरफुली। कोई भी लड़ाई जीतने के लिए इंसान का अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। तो पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर जो करना है वो करो। तब तक नो मोर सवाल जवाब। ओके? बेटा सब ठीक हो जाएगा पहले की तरह। हमारी जिंदगी में खुशियां फिर आएंगी। थोड़ा हिम्मत से काम लो, ठीक है? आप आराम करो। अक्षा, आप मुझे बाद में भी बुला सकती थी अक्षा। आप धीरे धीरे अभी ठीक हो रही हो। अभी आपको शांत रहकर आराम करना चाहिए। इस केस के बारे में हम फिर कभी बात कर सकते हैं, है कि नहीं? 7 साल के बाद मैं गहरी नींद से जागी हूँ। और कितना इंतजार करूं सर? मुझे इंसाफ चाहिए और जल्दी। वैसे भी द डॉक्टर वाज सेइंग दैट आई एम रिकवरिंग क्विकली। दैट्स गुड टू हियर। देखिए मिस्टर विशाल, मुझे बस ये जानना है उस केस में हुआ क्या था। देखिए 2 अक्यूज थे, आर्यन और वंश। उस दिन वहां पर 3 एक्सीडेंट हुए थे। इनफैक्ट एक एक्सीडेंट तो ठीक आपके एक्सीडेंट के टाइम पर ही हुआ था। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया, लॉकअप में डाला, तोड़ा, खबरी दौड़ाए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। आर्यन और वंश भी हत्थे चढ़े, लेकिन क्या? उन दोनों में से किसी के भी खिलाफ पक्का सबूत न होने के कारण आपका केस ठंडे बक्से में चला गया। क्या कोर्ट में ट्रायल भी नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? आप फिर कोमा में चली गई और कोई भी पुख्ता सबूत या गवाह नहीं था। खैर जाने दीजिए। इस केस की एक फाइल मैं यहां रख के जाता हूं, आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अब इस केस से दूर रहना ही हम सभी के लिए बेहतर होगा। बाकी आगे आपकी मर्जी।
वो सब आप मुझे डिसाइड करने दीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, चलता हूं मैं। टेक केयर। देखो, मुझे पता है इस काम में थोड़ा रिस्क तो है एंड सम थिंग्स माइट आल्सो बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, पर मेरे पास कोई और है भी नहीं जो मेरी मदद करे। बाकी आई लीव इट अप टू यू गाइस। तुम लोगों ने मेरी बात सुनी, वो ही बहुत है। इतने सालों से तेरा उठने का वेट किया हमने, तो अब जब इंसाफ की बात आई, हम ऐसे ही पीछे थोड़ी ना हट सकते। सो डोंट वरी, वी आर विद यू। हाँ अक्षा, तूने हमारे लिए कितना कुछ किया है। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू बैक, सीरियसली। थैंक यू सो मच गाइस। अब देखो, कब, क्या, कैसे करना है वो सब मैं तुम्हें बता दूंगी। ये काम आसान नहीं है, पर उन दोनों को पकड़ने के लिए करना ही होगा। एक्सक्यूज मी, यस, आप एक एड्रेस बता सकते हैं क्या? दिस इज परफेक्ट। जहाँ मेरा घर है ना, उसी के पास ही एड्रेस। तो आप थोड़ी देर के लिए मुझे ही अपना कैब ड्राइवर समझ लीजिए। आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी। अगर मैं कुछ भूल गई तो? कॉल मी। हेलो। ओ वंश, आप? अब क्या सीन है, यू कमिंग और नॉट? या आई एम कमिंग। वेलकम टू माय स्टूडियो, मेरी फेवरेट पार्टी प्लेस। चले बाहर चले क्या? यहाँ बहुत शोर है। पूल के पास चलते हैं ना, आराम से पानी में पैर डाल के बैठे। कैन आई डू अ फोटो शूट ऑफ योर? We'll do it at my place. मेरे छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। छोटा सा घर? दिस इज क्वाइट मैसिव यार। मैंने अभी एक लड़की को जाते हुए देखा यहाँ से। कौन लड़की? यहाँ पे बस हम हैं। तुम पानी पियो, you'll definitely feel better. ठीक है, just look here, try this. मेरा लैपटॉप यार। I didn't know यार कि लैपटॉप में भी इतनी आग लग सकती है। यहाँ पे वोल्टेज का प्रॉब्लम रहता ही है। मुझे लगता है शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। इस घर में कुछ तो, मैं जब से आया हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। मैंने वही लड़की देखी जो यहाँ से गुजरती हुई देखी थी। कौन सी लड़की वन? तुम्हें चेहरे भी नहीं याद रहते क्या? मैं ही तो अक्षा हूँ। Of course तुम अक्षा नहीं हो। अभी फोटो शूट कर रहा था मैं उसके साथ। देखो, मुझे सच सच बताओ, अक्षा को कहाँ छुपा कर रखा है? और नहीं भी बताओगी ना, मैं ढूंढ लूंगा। अक्षा! बाबूजी, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? अंदर चलो। अक्षय दीदी, ये धुले हुए कपड़े हैं। कुछ मैले कपड़े और होंगे तो आप बता देना, मैं 1-2 दिन में आके लेके जाऊंगा। ये आदमी तुम्हें बार बार अक्षा क्यों बोल रहा था जब तुम अक्षा हो ही नहीं? क्या गेम चल रहा है यहाँ पर?
और इस कहानी में आगे दो चोर, एक असली और एक नकली, और दोनों ने बिगाड़ दी तुम्हारी कहानी। तुम्हें क्या लगा जैमर लगाने से सारे सिग्नल ब्लॉक हो गए? और वंश को एक सिग्नल मिला और उसका मैसेज पहुंच गया मुझ तक, और तुम वंश की फोटोग्राफी का सामान भी नहीं छुपा पाई। तुम्हारी सारी पोल पट्टी खुल गई है। कैसे साबित करोगी अदालत में कि वो एक्सीडेंट हमने किया था? साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जो कुछ भी हुआ सब रिकॉर्ड हो गया, हर जगह कैमरास लगे हैं। तुम्हारा क्राइम ऑलरेडी साबित हो गया, सिर्फ पुलिस को सबूत देना बाकी है। What the तुझे क्या लगता है तुझे पुलिस तक हम प्रूफ ले जाने देंगे? बोल कहाँ है सर्वर, डिलीट कर सारी फुटेज। उठ। जब मैं 7 साल बाद उठी ना, मेरी लाइफ का एक हिस्सा गायब हो गया था। 7 साल गॉन। मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी लाइफ से सब चले गए थे। पर पता है, जब आप कोमा से उठते हो तो आपको लगता है ये हादसा कल ही तो हुआ था। आपको वो 7 साल नहीं पता चलते। मेरी नज़र में मेरा एक्सीडेंट 10 दिन पहले ही हुआ है, और मेरा दर्द अब भी उतना ही है जितना उस दिन था। तो मुझे मजबूर नहीं कर सकता। सजा तो तुझे मिलेगी ही। ये मेरा घर है, यहाँ तू मुझे छू भी नहीं सकता। सजा तो तब मिलेगी जब तू जिंदा रहेगी। तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये इसका घर है। चल अब अपना कन्फेशन रिकॉर्ड कर। मैं वंश मल्होत्रा पूरे होशो हवास में और बिना किसी दबाव में ये बयान दे रहा हूं। आज से 7 साल पहले 31 जुलाई 2016 को मैं और मेरा भाई आर्यन कपूर तेज रफ्तार में एक वाइट एसयूवी में गोवा एक्सप्रेसवे में ड्राइव कर रहे थे। हम दोनों नशे की हालत में थे। उसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट एक स्कूटी के साथ हुआ। उस स्कूटी में अक्षा और उनका भाई अक्षय सवार थे। एक्सीडेंट की वजह से अक्षय की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और अक्षा 7 साल के लिए कोमा में चली गई। हमने देखा कि वो एरिया एकदम सुनसान था और किसी ने हमें उस वक्त एक्सीडेंट के वक्त देखा भी नहीं, तो हम दोनों को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग गए। जब पुलिस ने और मैजिस्ट्रेट ने हमें पूछताछ के लिए बुलाया और अक्षा की फोटो हमें दिखाई, तो हमने इनकार कर दिया और बोला कि हमने इसे कभी नहीं देखा। मैंने बोला कि आई सफर फ्रॉम फेस ब्लाइंडनेस और उसका एक फेक सर्टिफिकेट भी बनवाया। हम अक्षा और उसके परिवार से माफी मांगते हैं और हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। लॉ के हिसाब से जो भी सजा बनती है हम भुगतने के लिए तैयार हैं। दैट्स गुड इनफ अक्षा। इनका एक कन्फेशन केस रीओपन करवाने और इन्हें सजा दिलवाने के लिए काफी है। साथ में तुमने जो सीसीटीवी फुटेज दिया है, हालांकि वो काफी ड्रामेटिक है, लेकिन उससे एक बात तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि वंश को फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी नहीं है। अदालत में झूठ बोलना 3 महीने के लिए अंदर डाल सकता है। लेकिन और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, भले ही कोर्ट में केस रीओपन हो जाए, हम अपनी दलीलें रखेंगे, उनका भी कोई वकील आएगा, ये सब बातें होंगी, लेकिन उन्हें तुरंत सजा नहीं मिलेगी। तारीख लगते लगते और सुनवाई होते होते
कम से कम 3 से 4 साल निकल जाएंगे। तब तक ये लोग बेल पर बाहर ही रहेंगे। उसके बाद तो उन्हें सजा मिलेगी ना? एक बात तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा तो उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन बात फिर वही है, कई बार ऐसा होता है कि समय बीत जाने के बाद घाव भर जाता है और विक्टिम सुस्त हो जाता है और फिर इतने दिन अदालत के चक्कर काटते काटते और अपना पैसा और समय बर्बाद करके विक्टिम अपना केस वापस ले लेता है, या फिर कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो जाती है। कोर्ट के बाहर तो सिर्फ एक ही सेटलमेंट होगी, या तो वो जेल जाएगा या ऊपर। मेरी फैमिली के साथ बुरा करने का नतीजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। मैं भी यही चाहता हूं, बस आप लोग हिम्मत मत हारना। जी नमस्ते। जी नमस्ते। भाई क्या होगा अब? तेरा स्टूडियो कौन देखेगा? हम लोग सच में जेल जाएंगे क्या? केस अभी सिर्फ ट्रायल के लिए जा रहा है, उसका मतलब जेल नहीं होता, और जेल हमें वैसे भी नहीं होने वाली। दिस Akshana, she'll have to pay.